चलिए आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल। ये तस्वीरें देखिए लगातार, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी रविवार दोपहर से अस्पताल में भर्ती है। देखिए करीब 9 बजे का वक्त था जब अचेत होकर गिर पड़े थे। इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेडिकल टीम से फीडबैक ले रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं। अभी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंचे थे। जोधपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। केंद्रीय बस स्टैंड का उद्घाटन उन्होंने किया और अब देखिए जयपुर पहुंचते ही सबसे पहले पहुंचे एसएमएस अस्पताल। कल ये भी जानकारी दे दें कि जब ये सूचना मिली कि रामेश्वर डूडी को ब्रेन हैमरेज हुआ है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानसरोवर स्थित अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचे थे और ये साफ कर दिया गया था कि बेहतर से बेहतर उपचार देने का प्रयास किया जाएगा रामेश्वर डूडी को। और सूचना मिल रही है कि अब उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए, उनके साथ डॉक्टर सुधीर भंडारी हैं, साथ ही साथ अन्य चिकित्सक भी मुख्यमंत्री गहलोत के साथ मौजूद हैं। देखिए कल किस तरह से ब्रेन हैमरेज के चलते सबसे पहले मानसरोवर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था रामेश्वर डूडी को। इसके बाद बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर डॉक्टर के सुझाव पर उन्हें एसएमएस अस्पताल लाया गया और एसएमएस अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले उन्हें ओटी में ले जाया गया। ओटी में ऑपरेशन चला जो करीब 1:30 बजे शुरू हुआ था और 4:30 बजे तक चला ऑपरेशन। और इसमें जिस हिस्से को क्षति पहुंची थी उसे रिकवर कर लिया गया और ये सफल ऑपरेशन रहा था। और हालत रामेश्वर डूडी की नाजुक है, लेकिन राहत की बात थोड़ी सी यहाँ ये है कि ऑपरेशन सफल हुआ था, हालत स्थिर बनी हुई है और वेंटिलेशन पर क्योंकि उन्हें रखा गया है। बताया जा रहा है कि कोमा में भी वो हैं और वेंटिलेशन के पर जब उन्हें रखा गया है तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने उतना ही उन्हें वेंटिलेशन पर रखा है, उतने फीसदी जितने फीसदी की आवश्यकता है। और अब एयरलिफ्ट उन्हें किया जाएगा, मेदांता अस्पताल में ले जाया जाएगा। गुरुग्राम में बाकायदा डॉक्टरों की टीम ने मंथन किया था, एक रिपोर्ट भी बनाई गई थी। जो रिपोर्ट मेदांता हॉस्पिटल को भेजी गई थी उस नोट के आधार पर ही मेदांता हॉस्पिटल की ओर से जब हरी झंडी दिखाई गई कि उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है, ये संभव है, ऐसे में उनकी जान को कोई खतरा नहीं पैदा होता, तो उसके बाद हरी झंडी मिलने के बाद अब एयरलिफ्ट करने का फैसला लिया गया। कल एयरलिफ्ट किया जाएगा और बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की कोशिश है, किसी तरह जान बचाने की कोशिश है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, नोखा से विधायक भी रहे, प्रधान रहे हैं रामेश्वर डूडी। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए हैं। भारत, जानकारी दीजिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, क्या कुछ अभी फिलहाल चर्चा हुई है उनकी डॉक्टरों के साथ? बिल्कुल शिखा, आपने तस्वीर देखी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधा जोधपुर से जयपुर यहाँ पहुंचे और जयपुर पहुंचते ही वो सीधे एसएमएस अस्पताल यहाँ पर पहुंचे। आपने तस्वीर देखी कि उनके साथ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो भी सीधे एसएमएस अस्पताल पहुंचे और तमाम जो मंत्री हैं, अगर बात की जाए बीडी कल्ला की, इसके अलावा मंत्री भंवर सिंह भाटी, वो भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। देखिए लगातार डॉक्टरों की जो टीम है वो रामेश्वर डूडी के हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की जो जानकारी सामने आ रही है कि रामेश्वर डूडी की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। यही कारण है कि जिस प्रकार की खबर यहाँ पर आ रही है कि कल उनको एयरलिफ्ट भी यहाँ पर किया जा सकता है और मेदांता जो कि गुड़गांव में वहाँ पर शिफ्ट है वो यहाँ पर किया जा सकता है। देखिए जिस दिन रामेश्वर डूडी की तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद उनको मानसरोवर के मंगलम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 1.5 घंटे तक मंगलम हॉस्पिटल यहाँ पर पहुंचे और तमाम जो हालात है उनकी जानकारी है चिकित्सकों के लिए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल के तमाम डॉक्टरों की एक टीम का गठन यहाँ पर किया। उसके बाद रामेश्वर डूडी की ऑपरेट करने की बात है वो सामने आई और उसके बाद रामेश्वर डूडी को मंगलम अस्पताल से ले जाकर एसएमएस अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां पर उनका ऑपरेशन है यहाँ पर हुआ, जहां पर डॉक्टरों ने जो ब्रेन के अंदर जितने भी क्लॉटेड ब्लड के थे उनको हटाया और जो डेड जो चीज थी उनको रिकवर यहाँ पर किया। लेकिन उसके बाद लगातार रामेश्वर डूडी की जो हालात है उसमें सुधार यहाँ पर नहीं देखा गया। यही कारण है कि एक बार फिर जोधपुर से सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल रामेश्वर डूडी के हालचाल लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो चिकित्सक की अगर बात करें, सुधीर भंडारी की बात करें, अचल शर्मा की बात करें, तो वो भी इस वक्त एसएमएस अस्पताल यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उनसे चर्चा करते हुए नजर आए हैं कि उनकी हालत में किस तरह का सुधार है। हालांकि देखिए रामेश्वर डूडी के कुछ पार्ट्स में हलचल यहाँ पर देखी गई है, लेकिन
ऑल ओवर अगर यहाँ पर बात की जाए उसमें सुधार यहाँ पर देखा नहीं गया है। यही कारण है कि अब उनको मेदांता है वो यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसको लेकर कर रामेश्वर डूडी को एयरलिफ्ट है वो यहाँ पर की जाने की जो खबर है वो यहाँ पर आ रही है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधा जोधपुर से जयपुर यहाँ पर पहुंचे और जयपुर पहुंचने के तुरंत बाद ही वो सीधा एसएमएस अस्पताल यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रामेश्वर डूडी की हालत में कितना सुधार है या नहीं है। लगातार वो डॉक्टर से चर्चा कर रहे हैं कि क्या उनको एयरलिफ्ट कल यहाँ पर किया जाए। ऐसी चर्चा भी थी कि आज उनको एयरलिफ्ट किया जाना था, लेकिन आज उनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया। कल हो सकता है कि रामेश्वर डूडी को एयरलिफ्ट है वो किया जा सकता है और गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती है वो यहाँ पर कराया जा सकता है। देखिए तमाम डॉक्टरों की टीम एसएमएस अस्पताल में मौजूद है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी हालत में सुधार है वो यहाँ पर किया जा सके। उस वक्त भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलम हॉस्पिटल पहुंचे थे तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से एक एसएमएस के तमाम डॉक्टरों की टीम यहाँ पर गठित की थी और लगातार वो जो टीम है वो प्रॉपर अपना काम कर रही है। लगातार रामेश्वर डूडी की जो हालात है उस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। देखिए जब रामेश्वर डूडी का ऑपरेशन यहाँ पर किया गया था तो तमाम जो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था उस दरमियान जो ब्लड के जो क्लॉटेड जो ब्रेन के अंदर जमे थे उन क्लॉटेड को निकाला गया और तमाम जो चीजों को रिकवर यहाँ पर किया गया। उसके बाद से लगातार रामेश्वर डूडी की जो हालात है उसमें कोई सुधार है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। और आपने तस्वीर देखी कि तमाम अगर बात की जाए मंत्रियों की बात की जाए तो तमाम जो मंत्री हैं उनकी कुशल क्षेम के लिए यहाँ पर पहुंचे। और रामेश्वर डूडी की अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो देखिए राजस्थान में एक जाट नेता के रूप में एक बहुत अच्छी पहचान उनकी रही है। साफ छवि की राजनीति हमेशा उन्होंने की है और जैसा कि तेजाजी के उपासक वो माने जाते हैं और उनके नाम भी एक अजीब सा रिकॉर्ड है वो यहाँ पर दर्ज है। देखिए एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो सांसद के बाद विधायक यहाँ पर बने। अगर बात की जाए 1999 की तब रामेश्वर डूडी हैं वो सांसद बने थे और उसके बाद 2013 में वो विधायक भी यहाँ पर बने। तो ये रिकॉर्ड केवल उन्हीं के नाम दर्ज है। इसके अलावा उनकी अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष वो यहाँ पर रहे, अभी फिलहाल बोर्ड के अध्यक्ष वो भी हैं। तो कुल मिलाकर हमेशा उन्होंने तमाम सभी जाति को साथ लेकर चलकर उन्होंने राजनीति यहाँ पर की। एक अच्छे जाट नेता के रूप में उनकी पहचान राजस्थान में मानी जाती है। नौका से वो विधायक पहले रहे और यही कारण है कि देखिए न केवल कांग्रेस के लोग बल्कि बीजेपी की कल आज सतीश पूनिया ने भी उनके कुशल क्षेम के लिए एसएमएस अस्पताल वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर हर कोई राजस्थान का यही चाहता है कि रामेश्वर डूडी की हालात में जल्दी से सुधार हो और वो एक बार फिर से उन लोगों के बीच में पहुंचे जो लोग उनके कुशल क्षेम की लगातार कामना कर रहे हैं। रामेश्वर डूडी के लिए कई जगह प्रार्थनाएं लगातार की जा रही है कि उनके स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार है वो यहाँ पर हो, क्योंकि देखिए राजस्थान में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में उससे पहले रामेश्वर डूडी की अचानक से तबीयत खराब होना कांग्रेस के लिहाज से भी काफी दुखदायी है और व्यक्तिगत रूप में भी देखिए उनका सभी से बहुत अच्छा व्यवहार यहाँ पर रहा है, कुशल नेतृत्व उनका रहा है। जब भी वो बड़े ओहदे पर रहे तो उन्होंने हमेशा से ही डाउन टू अर्थ की राजनीति यहाँ पर की है। और देखिए उस दिन भी जैसे ही समाचार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले तो वो जोधपुर जाने से पहले सीधा मंगलम अस्पताल पहुंचे और उनकी कुशल क्षेम यहाँ पर ली। करीब 1.5 घंटे का वक्त उन्होंने मंगलम अस्पताल में गुजारा और तमाम चीजों की बारीकी से जानकारी उनको स्वास्थ्य के लेकर ली। और उसके बाद एक कमेटी का यहाँ पर गठन हुआ। उसके बाद तमाम डॉक्टरों की टीम ने रामेश्वर डूडी के ऑपरेट करने की बात कही और उनको एसएमएस अस्पताल लाया गया और उनका ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने लगातार मॉनिटरिंग यहाँ की कि कभी रामेश्वर डूडी की सेहत में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल यही चिंता की बात है कि उनकी जो हालात है उसमें कोई सुधार ज्यादा देखने को नहीं मिला है। हालांकि जैसे कि हमने पहले भी बताया कि उनके कुछ पार्टों में हलचल यहाँ पर देखी गई है, वो एक काफी अच्छी खबर है यहाँ पर। लेकिन हम भी यही चाहते हैं, फर्स्ट इंडिया भी यही उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द वो हमारे बीच में लौटे और जिस प्रकार की स्वस्थ राजनीति चलिए सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिल्कुल सही कहा। आखिरकार उम्मीद पर दुनिया कायम है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है। देखिए कल रविवार को करीब 9 बजे का वक्त था जब ब्रेन हैमरेज के चलते अनकॉन्शियस हो गए थे रामेश्वर डूडी। उसके तुरंत बाद उन्हें मंगलम अस्पताल लाया गया। मंगलम से लेकर के मेदांता तक जो अब इलाज उन्हें मुहैया कराया जाएगा, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों की कड़ी मेहनत तो है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के लिहाज से कांग्रेस के परिवार का मुखिया होने के नाते
संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। पल पल की अपडेट डॉक्टरों से, उनके प्रश्नों से लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से जयपुर लैंड होते ही सबसे पहले सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे। उनकी चिंता लगातार बनी हुई है। यही उम्मीद हर कोई कर रहा है कि रामेश्वर डूडी एक बार फिर से स्वस्थ हो जाए, राजनीति में एक बार वो फिर से सक्रिय दिखाई दे। किसान केसरी भी उन्हें माना जाता है, किसानों के नेता कहा जाता है, जाट नेता उन्हें कहा जाता है। और हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लगातार बने हुए हैं। भारत, एक और जानकारी दीजिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, अभी कितनी देर तक वहां ठहरने वाले हैं और अभी वहां पर क्या परिवार के लोगों से भी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की? बिल्कुल शिखा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो खुद बेहद चिंतित है, क्योंकि जिस प्रकार से रामेश्वर डूडी की हालात में जो सुधार अभी तक देखा नहीं गया, यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे जोधपुर से जब जयपुर पहुंचे तो वो जयपुर पहुंचने के बाद तुरंत सीधा एसएमएस अस्पताल यहाँ पर पहुंचे हैं, जहाँ पर तमाम जो डॉक्टरों की टीम मौजूद थी, जिसमें सुधीर भंडारी हैं, अचल शर्मा है, तमाम उन लोगों से डूडी के हालात को लेकर उन्होंने जानकारी यहाँ पर जुटाई। और जिस प्रकार से सूचना ये भी आ रही है कि कल रामेश्वर डूडी को एयरलिफ्ट करके गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट है वो यहाँ पर किया जा सकता है। उससे पहले जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे और देखिए, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जो जानकारियां जो डॉक्टरों की टीम से बात यहाँ पर की है, और उसके बाद देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, भारत दिखा भी रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी हैं, मंत्री बीटी कल्ला हैं, इसके अलावा और भी नेता कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत के साथ हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। करीब 11:15 बजने को है और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये पहुंचे हैं मिलने के लिए। फिलहाल आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है उन्हें। न्यूरो सर्जरी विभाग के आईसीयू में रामेश्वर डूडी को रखा गया है, वेंटिलेटर पे वो हैं। बताया जा रहा है कि कुछ मूवमेंट भी देखा गया है, कि इंतजार रहेगा कि मेडिकल टीम और क्या कुछ अपडेट देती है उनके स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन रिकवरी की उम्मीद यहां से हर कोई कर रहा है। अब ब्रेन हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा कि अगर इस हिस्से में कोई डैमेज होता है तो फिर एक चुनौती डॉक्टर्स के लिए भी बन जाती है। लेकिन पार पाने की कोशिश की गई। देखिए 3 घंटे तक जो कल ऑपरेशन चला वो सफल हुआ और जो क्लॉट थे, बताया जाता कि मिडलाइन से 17 मिमी तक डैमेज हो गया है उनका ब्रेन, उसे निकाल लिया गया सफलतापूर्वक। ये लगातार कठिन परिश्रम डॉक्टर्स ने भी किया। कोशिश यही थी कि किसी तरह रामेश्वर डूडी की जान को बचाया जा सके और ये कोशिश निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य उनका हो जाए, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। देखिए फिलहाल मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। डॉक्टर साहब से बात हुई। डॉक्टर साहब, एक तो सबसे बड़ी बात है कि टाइमली ऑपरेशन हो गया। सारे डॉक्टर एक मत से कह रहे हैं कि बहुत बड़ा क्लॉट था जो कि टाइमली ऑपरेशन होने से निकाल दिया गया। उसके कारण जो पैरामीटर है, बिना किसी सपोर्ट के बीपी भी, ब्लड प्रेशर भी, किडनी भी और हार्ट भी वो वर्क कर रहे हैं, मतलब बिना किसी सपोर्ट के कर रहे हैं। इसके मायने कि टाइमली क्लॉट निकालने का असर है ये कि इम्प्रूवमेंट होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कल सुबह 10 बजे इनको शिफ्ट करेंगे मेदांता के अंदर। वहाँ का न्यूरो सर्जन आएंगे एम्बुलेंस के अंदर, वो साथ ले जाएंगे और वेंटिलेटर पे जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि बहुत अच्छे ढंग से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सब ठीक होगा। कल क्रिटिकल लग रहे थे ना, ऑपरेशन के बाद में अब इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। शुभ संकेत यही है हम सबके लिए। बाकी भगवान से दुआएं करो सब लोग मिल करके कि वो जल्दी ठीक हो जाए। जिस तरह से पूरे डॉक्टर्स की टीम से आप भी मिले, क्या डॉक्टर्स किस तरह से कह रहे हैं कि कब तक ये मामला? अभी टाइम लगता है, इसलिए ये न्यूरो की प्रॉब्लम ऐसी होती है, अंदाज कोई नहीं कर सकता, और धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। फिलहाल मेदांता शिफ्ट किया जाएगा नीचे से थोड़ा। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहां डॉक्टरों से चर्चा की उन्होंने, स्वास्थ्य को लेकर के परिवार के लोगों से मुलाकात की और फिर मीडिया से जब रूबरू हुए तो सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सबसे अच्छी बात ये रही कि समय रहते ये डिसीजन लिया गया कि ऑपरेट किया जाएगा, सर्जरी उनकी की जाएगी। समय रहते जो क्लॉट बड़ा डैमेज उनके ब्रेन में हुआ था उसे निकाला गया और ये निर्णय बेहतर साबित हुआ क्योंकि अभी उनके जो शरीर के ऑर्गन्स है, बाकी चाहे लिवर हो, किडनी हो या फिर बीपी हो, ये ऑर्गन्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के, यानी कि शुभ संकेत है। ये माने कि अब इम्प्रूवमेंट की तरफ हम आगे जल्द ही बढ़ पाएंगे। अब क्योंकि यहाँ से कल 10 बजे का वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि सुबह 10 बजे मेदांता हॉस्पिटल उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा, वेंटिलेटर पे उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा, बाकायदा न्यूरोसर्जन मौजूद होंगे, देखरेख लगातार जारी रहेगी। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया था, देखिए क्योंकि लगातार फर्स्ट इंडिया भी आपको पल पल की अपडेट कल रविवार से ही इस रामेश्वर डूडी की सेहत को लेकर के हम दे रहे हैं, तो ये डिसीजन लेना डॉक्टर्स के लिए आसान नहीं था क्योंकि जिन दवाइयों का वो सेवन कर रहे थे एस्प्रिन का, कहा जाता है कि फिर कुछ दिनों का अंतराल के बाद ही सर्जरी की जा सकती है, लेकिन तत्परता से फैसला लिया गया और देखिए कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ। सर कितने बजे एयरलिफ्ट किया जाएगा और कौन कौन से डॉक्टर उनके साथ जाएंगे? उनकी अभी तक जो मेरी बात हुई है वहाँ के जो डॉक्टर से बात हुई है कि उनकी जो टीम खुद ही आती है, क्रिटिकल केयर उनकी टीम जो बनी हुई है एयर एम्बुलेंस के साथ, तो वो खुद आके ले जाती है, लेकिन हमारी टीम उनके साथ रहेगी जब तक वो वो टेकन ओवर नहीं करते इनको, जब तक हम उनके साथ रहेंगे। कितने लोगों की टीम रहेगी सर? हमारे पहले से एक बोर्ड का गठन किया हुआ है जिसमें सभी स्पेशलिटी के सीनियर डॉक्टर्स इसमें मौजूद हैं और वो जब हमारे से इनका सारा हाल जानने के बाद अपने अंडर में ले लेंगे तो फिर वो लोग यहाँ से लेके जाएंगे। मंत्री जी, पूरा राजस्थान दुआ कर रहा है रामेश्वर डूडी जी के जल्दी स्वस्थ हो और फिर से एक बार वापस मैदान में आए। आपने लगातार भी SMS अस्पताल पहुँचे, किस प्रकार का हालात हैं? बीकानेर और राजस्थान के तमाम लोग इनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआएं कर रहे हैं। आज मैं दिन में 2-3 बार यहाँ आया हूँ और जैसा अभी अंजन शर्मा जी ने बताया उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उनको देख के आए हैं, पैरामीटर सब सही चल रहे हैं और कल जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया उनको वेदांता में शिफ्ट किया जाएगा और पूरे मेडिकल प्रिकॉशंस के साथ किया जाएगा। तो देखिए मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला को सुना, बताया उन्होंने कि पूरा राजस्थान दुआएं कर रहा है उनके शीघ्र स्वस्थ होने की। इससे पहले जब डॉक्टरों से बातचीत की तो डॉक्टरों ने बताया कि जब पूछा गया सवाल कि कौन कौन टीम में रहने वाला है जब उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा, तो बताया कि जो नियम है अगर इस तरह से शिफ्ट किया जाता है तो फिर हॉस्पिटल का नियम है कि क्रिटिकल केयर के मेंबर्स आते हैं और फिर लेके जाते हैं।